हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर, जिसमें हम पेज नंबर 108 की फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले क्या है सोल्व करेंगे। यहां पर हमें क्या बोला गया है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों की चारों साइड्स का मेजर क्या बिल्कुल इक्वल है और उसके कोई एक एंगल का मेजर 90 डिग्री है, कोई एक एंगल का। तो कह रहा है कि क्या वो एक स्क्वायर हो सकता है। अगर हाँ तो उसका जियोमेट्रिक रीजन दीजिए, अगर ना तो उसका भी एक जियोमेट्रिक रीजन दीजिए। कंस्ट्रक्शन से, मेजरमेंट से, हर तरह से हमें क्या इसको पता लगाना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल और एक एंगल का मेजर 90 है तो वो एक स्क्वायर होगा। सबसे पहली बात बच्चों, हमें पता है एज वी नो दैट रोम्बस एंड स्क्वायर आर टू quadrilaterals which has 4 equal sides। हमारे पास दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं बच्चों जिनकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फर्स्ट वन इज रोम्बस एंड अदर वन इज स्क्वायर। यही दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनकी चारों साइड का मेजर क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। अब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि हमें एक और बात पता है, एज वी नो दैट, दूसरी बात हमें क्या पता है कि रोम्बस with one right angle is always a square। कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रोम्बस है, एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की, अगर कोई रोम्बस है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो जाए ना, तो वो हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। देखो, स्क्वायर को मैं रोम्बस बोल सकता हूं, कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी, हर एक स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है, लेकिन सभी रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता। सिर्फ किस रोम्बस को स्क्वायर बोला जा सकता है, जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और यहां पर यही तो बोला है कि एक एंगल 90 डिग्री है और चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, क्वाड्रिलेटरल जो भी होगा, हम नाम दे देते हैं ABCD, वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं तो है हमारा जियोमेट्रिक रीजन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया यहां पर बच्चों, सबसे पहले एक साइड ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की। कितनी बड़ी साइड ड्रॉ की है, 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। ये हमने एक साइड ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर लेंथ की। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, दोनों एंड पर, इसके किसी भी एक एंड पर, चलो दोनों छोड़ो, किसी भी एक एंड पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे पता है, सबसे पहले मैं कंपास से अगर बना रहा हूं तो क्या करूंगा कि एक सेमी सर्कल बनाऊंगा कुछ इस तरह से। फर्स्ट आर्क जो होती है वो हमारी बच्चों 60 डिग्री की होती है। मैं आपको कंपास से समझा रहा हूं प्रॉपर, नहीं तो मैं भी प्रोटेक्टर यानी कि डी का यूज करके भी आपको ये समझा सकता था, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन हमेशा आनी चाहिए। तो फर्स्ट आर्क हमेशा हमारी 60 होती है, 60 + 60 यानी कि सेकंड आर्क हमारी 120 होती है। और हमें 15 के टेबल में पता है 60 और 120 के बीच में क्या आता है, 90 आता है। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, एक बार 60 पे रख के आर्क लगाइए और एक बार 120 पे रख के आर्क लगा दीजिए, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब ये साइड कितनी है मेरी, ये है मेरी, देखिए मैंने ओपन कर लिया, जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी। इसको यहां कट लगाया ऐसे, ठीक है, तो इसको ऊपर तक ले जाते हैं, ये हो गई ऐसे। अब हमें एक बात का और पता है कि रोम्बस क्या कहता है, रोम्बस के सभी एंगल्स, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 180 डिग्री। कितना होता है? 180। अगर मेरा एंगल ए 90 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी करेंगे तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ए का मेजर कितना है 90 है, तो बी इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, वो सॉरी 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी कितना आ रहा है मेरा 90 डिग्री आ रहा है। और हमें पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल ए इक्वल आएगा एंगल सी के, यानी कि दोनों 90 है। एंगल बी किसके आएगा, एंगल डी के, ये भी 90 है, यानी कि चारों एंगल अपने आप क्या हो जाएंगे 90। सिर्फ एक एंगल 90 हो जाए ना तो चारों अपने आप क्या हो जाते हैं 90 हो जाते हैं। तो अब एक 90 डिग्री का हम एंगल कहाँ ड्रॉ करेंगे, इस एंड पे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से जैसे वो किया था, सेम वही मेथड रहेगा। हमने एक सेमी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, फर्स्ट आर्क हमारी रहेगी कितने डिग्री की 60, सेकंड हमारी कितनी रहेगी 120 डिग्री की आर्क रहेगी, क्योंकि हमें बोला कंस्ट्रक्शन से भी हमें शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हमारी आर्क लग गई, एक बार कहाँ पे रख के लगाएंगे अब 120 पे, तो जहां ये एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब मैं इसको यहां पर क्या करूंगा, कुछ इस तरह से ज्वाइन करूंगा और ऐसे इस लाइन को प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये हो गया। अब यहां पर ये कितने डिग्री, वो कितनी लेंथ लेनी है, इक्वल होनी चाहिए ना, तो हमने इक्वल कर दिया, देखो कंपास ओपन कर दिया तो हमने एक आर्क यहां लगा दी। अब मैं इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये लेंथ भी कितनी आएगी मेरी, इक्वल आएगी ऐसे। अब यहां पर अगर मैं इन एंगल्स को मेजर करूंगा ना तो ये एंगल अपने आप कितने डिग्री के आ जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के आ जाएंगे। तो इससे एक बात हमेशा समझ में आती है हमें कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर उसकी चारों साइड्स का मेजर इक्वल हो और कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए ना, तो बच्चों हमेशा याद रखना वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हम आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए डेली वीडियो ला रहे हैं, आपके चैप्टर पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, डिडक्शन भी आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, हमने लेट कर लिया कि लेट कर लो ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या दे रखी हैं, इक्वल है। वेयर AB इक्वल है हमारी CD के और हमारी AD इक्वल है किसके, BC के, यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो किस टाइप का हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमें बताना है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। देखो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आप कहोगे तो इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। बेटा जब सभी साइड इक्वल होगी तो आमने सामने की अपने आप हो जाएंगी। रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस की तो सभी साइड इक्वल होती है तो अपोजिट अपने आप इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम की भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल के नाम बोले, किसी भी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, किसी भी रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और पैरेललोग्राम तो है ही पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब अगर अपोजिट साइड्स का मेजर इक्वल आ रहा है ना तो वो हमेशा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन हमें इसको प्रूफ भी करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, एक सिंपल एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका नाम है ABCD, ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या किया, इसके एक डायगोनल को यहां पर ज्वाइन कर दिया ताकि हम पता लगा पाए कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये तो हमें गिवन है कि इसकी AB इसकी CD इक्वल है। दूसरी बात, इसकी AD और इसकी BC इक्वल है, हमें गिवन है, तो ये तो हमने लिख रखा है।
गिवन में ए बी इक्वल सी डी है और ए डी इक्वल बी सी दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल लेने हैं। अब ट्रायंगल कौन कौन सा लिया? मैंने एक ट्रायंगल लिया ए डी बी, ये हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले बच्चों कई बार सोचना पड़ता है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल कहता है कि अगर आपने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को नहीं लिखा ना तो वो हमेशा क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से हमें नेमिंग करनी पड़ती है। अब यहां पर कैसे वो नेमिंग करेंगे? अगर मैंने एक ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए डी बी तो दूसरा क्या बनेगा? अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इसको एज इट इज ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूं तो क्या इसको ओवरलैप करेगा? कभी नहीं करेगा। आप एक ऐसा डायग्राम बनाना, डायगोनल से उसको क्या करना? फोल्ड करना डायगोनल के यहां से, तो वो कभी उसको क्या है? ओवरलैप नहीं करेगा। पता कैसे करेगा? जब मैं इस ट्रायंगल को ये ऐसे है ना तो सबसे पहले इसको टर्न करूंगा ऐसे, फिर इसको ओवरलैप करना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसको क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा। यानी कि इसका जो हमारा डी वाला एंगल है ना वो हमेशा ध्यान करना इस एंगल को कवर करेगा। और ये अपोजिट एंगल दिख ही भी रहे, ये इक्वल होंगे। तो ए के सामने कौन आएगा? सी आएगा। और डी के सामने कौन आएगा? ओवरलैप करेंगे तो बी आएगा। और इसके बी के सामने कौन आएगा? इसका डी आएगा। आप कभी भी चेक करके देख लेना। ठीक है, जब इसको ओवरलैप करोगे ना कटिंग करके और इसको नेमिंग कर देना, यहां पर डी अंदर ही कर देना कलर से, डी ए बी, ये बी सी डी। और अब इसको ओवरलैप करके देखना तो आप क्या पाओगे? ए डी बी को कौन कवर करेगा? सी बी डी। यानी कि जहां एंगल ए है वहां आपका सी आएगा, जहां एंगल इसका डी इस वाले ट्रायंगल का उसका बी आएगा, और इस ट्रायंगल का जो बी है उसको कौन ओवरलैप करेगा? डी ओवरलैप करेगा। अब मैं देखूं तो मेरी ए डी किसके इक्वल है? मेरी ए डी इक्वल है बी सी के। अब चेक करो क्या हमारी नेमिंग ठीक हुई है? इसको चेक करते हैं। इसकी ए डी लिए मैंने तो आगे देखो बी सी आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है। और गिवन भी तो यही है, ए डी इक्वल बी सी है। अगर मैं नेमिंग आगे पीछे कर देता ना, इसको सी डी बी लिख देता तो ये यहीं पर गलत हो जाता। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या दे रखा है? एक आगे का एक पीछे का ए बी, तो इसका भी एक आगे का एक पीछे का यानी कि सी डी इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी नेमिंग बिल्कुल क्या हो रखी है? परफेक्ट हो रखी है। तो ए बी किसके इक्वल है? हमारी सी डी के इक्वल है। अब इनके रीजन देने पड़ते हैं। अगर आप यहां रीजन नहीं लिखोगे ना बच्चों तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। ज्योमेट्री का रूल है ये। तो हमने यहां पर इसका रीजन क्या दिया? गिवन है ये हमारा। इसका भी क्या रीजन दिया? ये भी हमारा गिवन में दे रखा है। अब तीसरा पेयर क्या लाएं? तो तीसरा पेयर मुझे ये दिख रहा है, ये वाला। ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए है, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है और इसकी भी है और सेम साइड है। तो कोई ऐसा हो सकता है इसके लिए बड़ी और इसके लिए छोटी हो लेंथ में? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि डी बी इक्वल क्या है? डी बी के। चेक कर लेते हैं, इसके दो लास्ट के डी बी तो इसके भी दो लास्ट के डी बी। बिल्कुल ठीक आ रहा है। डी बी इक्वल हो जाएगा डी बी के। क्यों? ये हमारा कॉमन है। क्या ये हमारा कॉमन है? तो डी बी इक्वल डी बी। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये हमारा डी बी इक्वल क्या हो गया? डी बी के। इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? सी बी डी के। और यहां पर जब तक क्राइटेरिया नहीं लिखोगे कि कौन सा क्राइटेरिया लगा है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके मार्क्स पक्का डिडक्ट होंगे ही होंगे, ये बात गारंटीड है। तो हमने तीनों साइड्स का मेजर लिया है। तो तीनों साइड्स के मेजर के लिए क्या होता है? एस एस एस, यानी कि साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसका मतलब हमारे बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है? तीन, देखो 6 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। 3 साइड के पेयर बनते हैं और 3 एंगल्स के बनते हैं। हमने तो तीनों साइड के पेयर ले लिए। अब तीनों एंगल के पेयर में देखते हैं, ये वाला एंगल पता है किसको कवर करेगा? इसको कवर करेगा। इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा ना तो एंगल 1 यानी कि इस ट्रायंगल का एडीबी का डी और इसके किसको कवर करेगा? सीबीडी को, बी को कवर करेगा। यानी कि ये एंगल इसके ऊपर आएगा ओवरलैप के टाइम पे। इसका मतलब 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने 7th में भी ये पढ़ी है कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन की। अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमारी पैरेलल्स हैं, तो ट्रांसवर्सल के एक इधर का और एक इधर का इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए, ये एंगल कुछ इसी तरह ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। एक एंगल इधर है, दूसरा एंगल इधर है, तो इसका मतलब ये तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और कभी भी देख लेना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता कब इक्वल होते हैं, जब ये लाइंस क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं होंगी ना, तो कभी भी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते। ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये इक्वल कब पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, जब हमारी ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं हमारी AD पैरेलल है किसके, BC के। तो AD पैरेलल आ गई BC के। अब उसी तरह अगर मैं ध्यान से देखूं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, तो ये भी तो हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। और ये बाय CPCT क्या है, इक्वल भी है। क्यों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रखे हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 हमारा इक्वल आएगा एंगल 4 के। ठीक है, क्यों, बाय CPCT। और ये भी कैसे एंगल हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी हमारे, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि हमारी ये जो साइड होगी ना DC, इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो, ये इसके पैरेलल हो गई और ये वाली इसके पैरेलल हो गई। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, देन AB पैरेलल है CD के। अब एक बात बताओ, एज अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर वो इक्वल और पैरेलल हो जाएं, तो मैं क्या कहूंगा, देन इट इज ए पैरेलोग्राम। तो वो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, एक पैरेलोग्राम होना चाहिए। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हमेशा एक पैरेलोग्राम आएगा। तो मैं लिख सकता हूं, देन ABCD इज ए पैरेलोग्राम। तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, एक पैरेलोग्राम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि मैंने कुछ इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, एक साइड एरिया AB, दूसरी AD, तीसरी CD और फोर्थ BC। अब हमें तो एक बात पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है बच्चों, 360। ये कह रहा है अगर मैं कुछ इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, क्या इसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आएगा। अगर आएगा तो कैसे आएगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाओ। बड़ा सिंपल सा है, पता कैसे, मैंने क्या किया, इसको यहां पर इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ऐसे क्या करेंगे, यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको यहां पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, ABCD क्या एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया किसको, B को D से। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD, ये है हमारा। इनको नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग से क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है ना। 4, 5, 6 हमें बार बार नाम नहीं लिखने पड़ते हैं, तो नंबरिंग यहां पर कर लेंगे हम। तो इन ट्रायंगल ABD, हमारा ये ट्रायंगल है ABD। अब हमें पता है ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैंने क्या लिखा यहां पर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा, इसका रीजन देना होता है। ज्योमेट्री हर चीज के रीजन मांगती है, जब तक आप वो रीजन नहीं लिखोगे कभी नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर वो रीजन हमें देना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी,
ट्रायंगल की, कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। उसी तरह हमारे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, इन ट्रायंगल BDC, एंगल देखो ये वाला ट्रायंगल BDC, ये वाला, इसके तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, 3 + 5 + 6। तो इसके भी तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा हमारा, वही सेम 180 आएगा। क्यों आएगा, रीजन भी वही रहेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ये तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया इक्वल में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सारे के सारे एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, है ना। क्वाड्रिलेटरल का तो ये एंगल पूरा है, ये ट्रायंगल का एंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल का है, ये भी क्वाड्रिलेटरल का, हमें तो सारे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, LHS आपस में ऐड होती है ना, LHS आपस में ऐड होती है। तो हमने इनको ऐड कर दिया लेफ्ट साइड को, एंगल 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो मैंने सीरियल में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा कि 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, 5 ही आता है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ है। और इधर क्या किया हमने, 180 + 180 कर दिया। अब 180 + 180 तो कितना हो गया हमारा, 360 हो गया। अब ये एंगल 1 कौन है, ये तो मेरा पूरा एंगल A है, ठीक है। अब एंगल 2 + 3, 2 + 3 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेरा पूरा एंगल B बना रहे हैं। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, एंगल B नाम दिया। अब एंगल मेरा 3 + 4 हो गया, 2 + 3 हो गया। अब बात करते हैं 4 + 5 की, तो ये एंगल क्या है मेरा पूरा, D हो गया। दोनों D 4 + 5 मिलकर क्या बना रहे, D। और ये वाला एंगल कौन सा हो गया मेरा, C हो गया। तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, C हो गया। और इधर सम कितना आ रहा है मेरा, 360 आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के भी सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 ही होगा। तो यहां से एक बात पता चलती है, क्वाड्रिलेटरल आप कैसा भी ड्रॉ कीजिए, कैसा भी, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिए, हमेशा इंटीरियर एंगल्स का सम सेम रहेगा। वो कितना रहेगा, 360 ही रहेगा, वो कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थी लास्ट एक्सरसाइज, फिगर इट आउट, पेज नंबर 108 पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका इतना सपोर्ट मिल जाए वो भी बहुत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू।